वेलकम टू एजुकेशन हब। आज हम क्लास 10th साइंस जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है लेकर आए हैं। ये आपका एग्ज़ाम अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान दें और वीडियो को अंत तक सभी प्रश्न का उत्तर अगर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें। चलिए तो प्रश्न स्टार्ट किया जाए। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, यदि 200 ओम 50 तथा 40 के प्रतिरोध समानांतर क्रम में जोड़े जाएं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। चलिए तो इसका फार्मूला होता है, आप लोग समानांतर क्रम के लिए क्या होता है बताइए। तो समानांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है, क्या होता है बताइए। तो फार्मूला होता होगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। आप लोग इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूला से आप लोग अगर इसको निकालेंगे तो क्या होगा, तो 1/20 प्लस 1/50 प्लस 1/40, इसका एलसीएम यानी बट्टा का जो घटाव करिएगा तो उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो आएगा इसका 22 आंसर। क्या आएगा 22, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया था। इस फार्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, समानांतर क्रम के लिए है। और वहीं रहेगा श्रेणी क्रम, तो 1/r1 वाला r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3। चलिए अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। बताइए विद्युत चुंबकीय किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे, जो कि वैज्ञानिक का नाम है, फैराडे ने किए थे, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, अगर आपको आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए वस्तु का छोटा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। तो अवतल दर्पण में भी छोटा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में भी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखनी चाहिए। चलिए अच्छा प्रश्न है। तो इसमें जानते हैं आप लोग, जो होता है जो सी पे रखा जाता है तो वहीं पे बनता है, यानी लेंस यानी फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखा जाए तो बताइए लेंस को कहाँ, यानी फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर। देखिए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, या कहेगा केंद्र पे, या वक्र त्रिज्या जो क्या है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, मानव नेत्र में जिस भाग पर किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। चलिए नेत्र पर किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, सभी बच्चे तो इसको मालूम हो गया आंसर। तो जो नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं दृष्टिपटल। क्या कहते हैं, दृष्टिपटल, जो ऑप्शन डी में है। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है। चलिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है। अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। इसका सही उत्तर हो गया ए। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। चलिए तो यहाँ पे है प्रतिबिंब किस भाग पे बनता है, चलिए बताइए। तो वो रेटिना पे बनता है, या उसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टिपटल, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। अगर आपको उत्तर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो, और सभी वीडियो जाकर सभी सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए, यहाँ पे है। और आपका एग्जाम ज़्यादा समय नहीं बचा है अब। चलिए 1 HP यानी अश्व शक्ति कहा जाता है, हॉर्स पावर। HP मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर, बराबर होता है 1 HP जो होता है कितने के बराबर होता है, चलिए बताइए। तो 1 HP होता है जो 746 वाट के बराबर होता है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न, धारा मापने में किसका उपयोग किया जाता है। चलिए एमीटर, वोल्ट मीटर डबल दे दिया है, वोल्ट मीटर एवं मोनोमीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है, चलिए बताइए। तो जो धारा मापने में किया जाता है एमीटर में किया जाता है, और जो होता है वोल्ट नापने के लिए वो वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन ए धारा है तो एमीटर होगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है, कॉर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। चलिए इसके पहले भी हम ऐसा प्रश्न देखे थे। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे बनता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। चलिए हवा, पानी, पारा एवं कांच।
तो किसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते लेंस में, तो बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो पारा है उसका हम नहीं कर सकते हैं, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल दुगुने 108 मीटर पर सेकेंड है? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल दुगुने 108 मीटर पर सेकेंड है, माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? चलिए, तो इसको आप लोग अपवर्तनांक के फार्मूला से निकाल सकते हैं, यानी म्यू बराबर चाहे माध्यम एक का दिया जाता है बटा सी, यानी जो सी का मान होता है क्या होता है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 108 ना देकर, देखिए 108 नहीं होगा, ये 10⁸ होना चाहिए, यानी क्वेश्चन में क्या हो गया है, मिस्टेक हो गया है। तो इसका उत्तर आप लोग निकालिएगा और यहाँ पे जो है तो 1.5 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी ये मिस्टेक से 10⁸ होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? यूरेनियम, सोडियम, कार्बन, इनमें से सभी। चलिए, नाभिकीय ऊर्जा तो यूरेनियम से होता ही है, और किससे भी होता है और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो यूरेनियम होता है, जो यूरेनियम है सोडियम से नहीं हो सकता, कार्बन से भी नहीं हो सकता, तो ये यूरेनियम होगा, जो ऑप्शन ए दिया होगा सही उत्तर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? चलिए, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष का संशोधित किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कभी अवतल लेंस कभी उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस। चलिए बताइए इसका, यानी जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसमें उसका निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो वो होता है उत्तल लेंस से किया जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? चलिए, हीरा, ग्रेफाइट, आयोडीन एवं गंधक। तो जो निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक क्या है? तो ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल का नोक बताया था हमने पहले भी, तो ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ग्रेफाइट, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। तैलीय कागज होता है, चलिए जो आप लोग कागज पे तेल लगा देते हैं तो क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो वो पारभाषक होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्राकिरणन, वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्राकिरणन, दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो सूर्य है हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देते हैं, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? चलिए, विद्युत चुंबक जो बनता है उसमें किस प्रकार का छड़ लगाया जाता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो होता है वो हमेशा किस जो होता है नरम लोहा, यानी जो बहुत मुलायम होता है वो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? परमाणु, आयन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग सभी बच्चे जानते भी होंगे, जो इलेक्ट्रॉन के कण होते हैं वही हमेशा तार में जो होते हैं गमन करते हैं, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। ओम का नियम क्या है? ये पहले भी बता चुके हैं। ओम का नियम वी होता है VIRN, V बराबर IR, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? उसमें चुंबकीय, रासायनिक एवं इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत फ्यूज है वो उसमें प्रभाव पर काम करता है। किस पे? उसमें प्रभाव पर, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो वोल्ट मीटर है उसको श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं जब जो वोल्ट मीटर है उस समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर उसको श्रेणी क्रम में। तो वोल्ट मीटर है तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, समानांतर क्रम। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। चलिए, दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर जो नापा जाता है वो वोल्ट मीटर से नापा जाता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। चलिए, वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसका डायनेमो परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो बदलता है, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। क्या जितने दिया है? बी में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, जनरेटर जिसे कहा जाता है, आप लोग देखे होंगे जनरेटर चलता है तो विद्युत ऊर्जा निकलता है। ठीक है। किसी कार का
अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? चलिए, यानी आगे देखने के लिए जो दर्पण होता है इनमें से कौन होता है? वो अवतल दर्पण होता है, जो ऑप्शन ए में दिया है। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? चलिए, सबसे कम विचलन किस किस कलर का होता है? आप लोग पढ़े होंगे, सबसे कम कलर का यानी वायलेट, भी से वायलेट जो होता है, भी आर का ज़्यादा होता है और भी का कम होता है। बैजानी यानी बैगनी जो है सबसे कम न्यूनतम विचलन किसका होता है? चलिए बताइए। सबसे विचलन जो होता है बैगनी का ज़्यादा होता है और लाल का कम होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाल, जो ऑप्शन। और तरंग दैर्ध्य के मार्ग में सबसे ज़्यादा लाल और बैगनी का जो होता है कम होता है। तो सबसे कम विचलन किस कलर का होता है? लाल नहीं, बैगनी। अगला प्रश्न देखा जाए। Na4SO4 प्लस BaCl2 और BaSO4 + 2NaCl उपयुक्त अभिक्रिया में से निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए, BaSO4 के साथ विस्थापित हो गया और Na जो है Cl के साथ, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गई, दोनों हो रहा है तो दो विस्थापन, जो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय है तो उसका pH मान क्या होगा? तो हमेशा क्या होगा? जो होगा 5.6 से कम ही होगा। क्या होगा? 5.6 से जो अम्ल रहता है उसमें क्या रहता है? अम्ल। तो वो 5.6 से कम होगा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। NaHCO3 यौगिक को प्रचलित नाम निम्नलिखित में से कौन है? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, बिडाउनडफ चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 इसका जो है बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेकिंग सोडा, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? चलिए, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसके उपचयन कहा जाता है, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? उपचयन, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र CaOCl होता है, यानी कि CaOCl2, ऑप्शन सी है इसका। धातुओं की प्रकृति होती है। चलिए, विद्युत धनात्मक हमेशा जानते हैं, धातु जो होता है विद्युत धनात्मक और अधातु जो होता है विद्युत ऋणात्मक होती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, विद्युत धनात्मक। निम्नलिखित में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील? आप लोगों को हम बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लीजिएगा, और जिसका इलेक्ट्रॉनिक यानी जो संयोजकता कम होगा उस, तो सोडियम का आप लोग निकालेंगे तो सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का एक आता है, तो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा? सोडियम, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? चलिए, ऑक्सीजन का आप लोग निकाले थी तो 8 होती है उसका, तो 2 और 6, यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गई? 6, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ब्यूटानॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह ब्यूटेनॉन, लास्ट में ऑन नॉन है, तो आप लोग बता दें जिसके लास्ट में नॉन होगा वो कीटोन ग्रुप का होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कीटोन, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सबका ट्रिक हमने बताया है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान देकर सभी सब्जेक्ट का तैयारी अच्छे से कीजिए, सभी वीडियो देखिए और दोस्त के पास भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कार्बन के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या निम्नलिखित में से क्या होती है? चलिए, वही है सेम, कार्बन का से होता है 6, तो 2 और 4, तो इसका बी हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, कार्बन में के सबसे बाहरी कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, चलो वही प्रश्न है। जंग रोधी स्टील क्या कहलाता है? चलिए, जंग रोधी जो स्टील होता है उसके धातु, अधातु, मिश्र धातु, इनमें से कोई नहीं। तो जो जंग रोधी होता है उसको मिश्र धातु कहते हैं, जिसमें मिलाया रहता है, तो कभी इसमें जंग नहीं रखता है, तो ऑप्शन इसका हो गया सी। समान आणविक सूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? चलिए, तो आणविक सूत्र समान लेकिन उसका संरचना जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अलग अलग होगा, तो उसको होता है सजातीय श्रेणी। क्या कहता है? सजातीय, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस जो होता है? Cl2, SO2, CO2 एवं O2, तो कौन सा गैस है वो? तो वो है CO2, जो गैस है वो चूने को पानी को दूधिया करता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इनमें से सभी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इथेनॉल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए, अगला प्रश्न देखा जाए। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है?
अम्ल, क्षार, लवण इनमें से कोई नहीं। तो चलिए क्या होता है, कौन सा पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो वो क्षार होता है। क्या होता है, क्षार, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या आती है, संयोजकता यानी ऑक्सीजन का 8 होता है तो 2 और ऑक्सीजन वो 8 होता है तो इसका 2 और 6, तो अंतिम में 6 है। तो हम 8 में से संयोजकता निकालने के लिए ट्रिक भी बताए थे, अगर 4 से ज़्यादा हो तो 8 से घटा लेते हैं और 4 तक हो तो उतना ही मान लेते हैं। तो अब 4 से ज़्यादा है तो 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 होगा, तो इसका संयोजकता क्या हो जाएगा, 2, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान क्या होना चाहिए, तो अभी हमने प्रश्न देखा था तो 5.6 से कम होना चाहिए, जो ऑप्शन बी में हो जाएगा। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, संतरा में, सिरका में एवं इमली में। तो किस में पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। जस्ता का अयस्क क्या है, चलिए जस्ता का अयस्क क्या है बताइए। तो जस्ता का अयस्क जो होता है जिंक ब्लेंड होता है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। सिलिकन एक है, धातु है, अधातु है, उपधातु है एवं मिश्र धातु है। तो सिलिकन क्या है, आप लोग उपधातु के नाम से सिलिकन को उपधातु होता है, जो ऑप्शन सी में है, यानी सिलिकन क्या है, उपधातु, जो ऑप्शन सी में है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं, चलिए एल्कोहल में, एल्कोहल जो होता है OH होता है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा तत्व होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन और कार्बन। एल्कोहल में कौन से तत्व उपस्थित नहीं होते हैं, तो ऑक्सीजन होगा ही, कार्बन होगा, हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता है, जो ऑप्शन डी हो गया। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, चलिए मिथेनोइक अम्ल यानी कि जो कि CH3 से चालू होता है, तो मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। सोना का परमाणु संख्या क्या होता है, सोना का परमाणु संख्या तो आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे 79 होती है, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक की क्रिया नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पचना, अवक्षेपण। तो कौन है, तो अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मीथेन है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, चलिए इसमें से क्षारीय ऑक्साइड को पहचानिए कौन सा है, तो Na2O है, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी। धोने का सोडा का आणविक सूत्र क्या है, चलिए धोने के सोडा का आणविक सूत्र बताइए क्या होता है। तो धोने का जो सोडा होता है उसका आणविक सूत्र है Na2CO3 × 10H2, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है, चलिए अलैंगिक जनन की विधि बायोलॉजी का प्रश्न है, तो वो है विखंडन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है, तो इनमें से सभी, जो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है, चलिए रंध्र जो होता है उसका मुख्य प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण, गैस में विनिमय का वाष्पोत्सर्जन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गैस का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई पड़ता है, चलिए हीमोग्लोबिन के कारण आप लोग जो होता है रक्त जो होता है लाल दिखाई पड़ता है, जो ऑप्शन इसका सी हो गया सही उत्तर। क्रोब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है, चलिए कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय में, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा कोशिका द्रव्य में, जो ऑप्शन ए हो गया सही उत्तर। पादप में अनॉक्सी श्वसन की अंतिम उत्पाद है एमिनो अम्ल, वसा अम्ल, इथाइल अम्ल, एल्कोहल, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, चलिए पौधे में जो होता है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जो ऑप्शन ए में ही दिया गया है। तो इस प्रकार के सभी सब्जेक्ट का तैयारी करने के लिए ऑब्जेक्टिव का और आगे क्लास करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए, और आप लोग कितने मार्क्स ला सकते हैं वो कमेंट कीजिए।